उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों पर कल वोटिंग होनी है। इस चुनाव में बीजेपी ने 8वां उम्मीदवार उतार दिया है, जिसके चलते 10 सीटों पर 11 उम्मीदवार मैदान में हैं। कल सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। उससे पहले राज्यसभा में वोटिंग की ट्रेनिंग दी गई है। राज्यसभा चुनाव के लिए एनडीए के विधायकों की सुबह 11 बजे से ट्रेनिंग शुरू हुई। पार्टी प्रमुख से प्राप्त आदेशों के बाद सभी विधायक रात में ही लखनऊ पहुंच गए। 10 सीटों के लिए मंगलवार को होने वाले मतदान की तैयारियों के मद्देनजर प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें विधायकों को डमी मतपत्र के जरिए मतदान की ट्रेनिंग दी गई। आज हमारे जो विधानमंडल दल के सभी माननीय विधायकगण हैं, एनडीए के सभी विधायकगण हैं, उनसे हम लोग जो है रिहर्सल हो रहा है, जिससे कहीं कोई त्रुटि न हो और सब लोग एक साथ कल जाकर के अपनी बारी पर मतदान करेंगे और हमारे 8 प्रत्याशियों की विजय प्रचंड बहुमत से सुनिश्चित। राज्यसभा की 10 सीटों पर चुनाव से ठीक एक दिन पहले सुबह सपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने दावा किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी का 8वां उम्मीदवार भी चुनाव जीतेगा। हाँ, राजा भैया से भी मिले थे कल शाम को 7 बजे। तो वो बीजेपी के साथ आएंगे, वोट देंगे? आपको कुछ बात हुई? 100% है, कहाँ जाएगा कोई, सब लोग एनडीए के साथ हैं भाई। सपा के तो नेताओं ने जाकर राजा भैया से पहले मुलाकात करी है। पहले न किए थे, बात जानते हैं, विरासत जानते हैं, पहले की नहीं मानी जाती है, बाद वाली मानी जाती है। आप देखिएगा क्या क्या खेल अंदर हो रहा है। कितने विधायक लेकर आ रहे हैं सपा के आप बीजेपी के पक्ष में? बम्पर रोड से जीतने भरक सब लोग आ गए हैं। यही नहीं, राजा भैया का भी रुख साफ हो गया है। वो लोक भवन में बीजेपी की मॉक पोल ट्रेनिंग में पहुंचे। राज्यसभा चुनाव में राजा भैया के 2 वोट की अहमियत बेहद बढ़ गई है। मैंने पहले ही दिन जिस दिन नामांकन था उस दिन कहा था कि हमारे पूरे नंबर हैं और हमारी पूरी तरीके से हम जीत से आश्वस्त हैं। और आपके पास जो सहयोगी आ रहे हैं, आरएनडी आ गया, राजा भैया भी आ गए, सबका सहयोग मिल रहा है? पूरा सहयोग उनका है और सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का विकास देखना चाहते हैं, उसके लिए वो लोग सब साथ आ रहे हैं। भाजपा ने सोमवार को लोक भवन में सभी विधायकों को बुलाया। इनमें सहयोगी दल के भी विधायक थे। राजभर अपनी पार्टी के 3 विधायकों के साथ इसी बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे। रालोद के 7 विधायक भी लोक भवन पहुंचे। ये विधायक भी राज्यसभा से पहले बुलाई गई बैठक में शामिल हुए। ये तय माना जा रहा है कि रालोद विधायक भी भाजपा के प्रत्याशियों को वोट देंगे। आरएलडी के अभी 9 विधायक हैं। वहीं इस चुनाव को लेकर भी अखिलेश ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने विधायकों पर सरकार की ओर से दबाव बनाने का आरोप बढ़ा है। उसमें सरकार दबाव बना रही है। विधायकों पे दबाव क्या बनाएगी सरकार? और ये सरकार का तरीका है काम करने का, लोगों को डराना, लोगों को धमकाना, एजेंसियां लगा देना, या कोई पुराना केस हो उसको निकाल करके उसका दबाव बनाना। ये सब कुछ चलने वाला नहीं है इस चुनाव में। ये बात तो चुनाव की हो गई। लोकसभा चुनाव से पहले राज्यसभा का रण अहम माना जा रहा है। हालांकि नतीजे पहले से ही क्लियर हैं। सबकी निगाहें 10वीं सीट पर टिकी हैं, क्योंकि 11वां उम्मीदवार उतरने से लड़ाई रोमांचक हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको बता दें बीजेपी के राज्यसभा प्रत्याशियों के बारे में। संजय सेठ बीजेपी के प्रत्याशी हैं, सुधांशु त्रिवेदी हैं, आरपीएन सिंह भी हैं और इनके अलावा तेजवीर सिंह हैं, साधना सिंह है, संगीता बलवंत है, नवीन जैन है, अमरपाल मौर्य है। तो इस तरह से तमाम बीजेपी के प्रत्याशी हैं।